अभी तक हमने फ्रक्टोज के बारे में जान लिया कि फ्रक्टोज होता क्या है, फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो इसके बारे में हमने अभी तक जानकारी ले ली है, ठीक है। तो आज जो है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने आपको ग्लूकोज का जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर समझना है, तो सबसे पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। सबसे पहले जो है आपको ओपन स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने फ्रक्टोज का हमने ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करने के बाद हमने जो है C5 पर फोकस करना, ठीक है। हमने किस पर फोकस करना, C5, यानी जो 5 नंबर वाला जो कार्बन है उस पर हमने क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। अभी आप देखो, ये हो गया आपका मान लो 1, है ना, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया क्या चाहिए आपका 5, और ये हो गया क्या आपका 6। तो हमने सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हमने जो है ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, है ना, ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने C5 पर फोकस करना है, ठीक है। किस पर फोकस करना है आपको, C5 पर फोकस करना है, और C5 का जो OH है उस पर फोकस करना है। यानी हम लोग जो है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो OH है ना, ये जो OH है हम लोग इसकी बात करें, C5 के OH पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, C5 के OH में भी आपको किस पर फोकस करना है, ये वाला जो H है ना, इस पर आपको फोकस करना है। आ रही बात समझ, यानी हमने जो है इस पॉइंट पर फोकस करना, हम ना, ये जो हमारा H है ना, ये वाला जो H है, इस H पर हमने क्या करना, फोकस करना। फिर से सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर C5 पर फोकस करो, फिर C5 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी जो OH ग्रुप है, उस पर फोकस करो, और उसके बाद हमने जो है इसका जो H है ना, हाइड्रोक्सी में जो H है ना, इस पर फोकस करना है। और हमने क्या करना है, इस H को हमने क्या कर देना है, कीटोन वाला जो ग्रुप है, मतलब कीटोन वाला जो ग्रुप है या कीटोन वाला जो कार्बन है, उससे हमको लिंक कर देना। सिंपल सी बात है। फिर से C5 का जो OH है ना, C5 का जो क्या चाहिए OH है, उसका जो H है ना, उसका जो क्या है H है, उसको हमने क्या कर देना है, लिंक कर देना है। किससे लिंक कर देना है, कीटोन जो है, कीटोन वाला जो कार्बन है ना, कीटोन वाला जो क्या चाहिए कार्बन है, उससे हमको क्या कर देना है, लिंक कर देना है। बस सिंपल सा इतना ही आपने काम करना है। आई बात समझ। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको लिंक करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ से, तो जैसे ही हमने बोला कि भाई हमको जो है इसको हटाना होगा, तो भाई ये तो हमारा हट गया। ये जो हमारा H है, H तो हमने क्या करा, H को हटाया, है कि नहीं। H को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और H को हटा के हमने H को कहाँ लगा दिया, हमने H को यहाँ पे लगा दिया। आ रही बात तो समझे, हमने H को क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये जो आपका जो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड था ना पहले से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। हमने क्या करा, ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, उसके बाद हमने C5 पर फोकस करा, C5 का हमने OH पर फोकस करा, और OH का जो H था उसको हमने कीटोन वाला जो कार्बन है, कीटोन वाला जो कार्बन है, उस पर हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या कंडीशन है, ठीक। अभी हमको इसके बाद देखना है। चलो अब देखो ध्यान से, अभी आप देखो कि अब हमारा जो है इस प्रकार से बन गया है ना, अब हमारा जो है इस प्रकार से बन गया। ये देखो, अब ये जो है हमारा, ये जो हमारा C हो गया, अरे बात समझ में, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना, ये O हो गया, और ये क्या हो गया, H। अभी देखो, अब C के पास हम लोग जानते हैं कि C जो होता है ये टेट्रावैलेंट होता है। हमको अच्छे तरीके से पता है कि जो C होता है वो क्या चीज होता है, ये टेट्रावैलेंट होता है। इट मींस इसको जो है कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, है ना। इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, यानी आप ऐसे बोलो कि ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। इसका जो 4 बॉन्ड बनाना कंपल्सरी है कार्बन के लिए, ठीक है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। क्यों बनाएगा 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन जो है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अभी आप देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 2 है ना। अच्छा, ये कार्बन नंबर 2 कौन सा, कार्बन नंबर 2 पे यानी C2 पे हमने क्या किया, C2 पे हमने जो C5 का जो H था, C5 का जो क्या चीज था, H था, उस H को हमने C2 पर लगा दिया। यानी C2 क्या है, कीटोन का कार्बन है, ठीक है। C2 क्या है, आपका कीटोन का कार्बन है, वहां पे हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद अब देखो यहाँ से, अब देखो क्या यहाँ पे हमने देखना है कि जो कार्बन हमारा है ना, जो हमारा कार्बन है, क्या उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये जो हमारा कार्बन है, ये हमारा जो कार्बन है, ये वाला 2 नंबर वाला जो कार्बन है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो नहीं हो रहा है पूरा। कैसे नहीं हो रहा है, देखो इसके पास ऑलरेडी कितना है, 4 है, ये हो गया एक 5, ये हो गया 6, और ये क्या हो गया आपका 7। यानी यहाँ पे जो कार्बन है इसका कितना ही पूरा हो पा रहा है, 7। यानी इसको जो है एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा,
है ना, ये एक बॉन्ड कैसे भी करके एक बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। आ रही बात समझ में, है ना, ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास क्या है, ये सी हमारा है ना, ये सी है। ठीक है, इस एच को, ये जो एच था उसको तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये जो सी है इसके पास टेट्रावैलेंट है, यानी एक बॉन्ड यहाँ 4 हो गया, 4 तो पल्स था, एक 5, ये हो गया हमारा ऊपर वाला 6, नीचे वाला क्या हो गया 7, यानी इसको एक बॉन्ड की जरूरत है। आ रही बात समझ अच्छे तरीके से। अभी देखो फिर C5 पर आ जाओ। अब C2 से, C2 को छोड़ दो, अब C2 में तो प्रॉब्लम है। ठीक है, C2 में प्रॉब्लम है। अब C5 पर आ जाओ। अब C5 जो है इसका ऊपर आप ध्यान दो, C5 का ऊपर ध्यान दो, यानी आपको जो है इस ओक पे ध्यान देना है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, यानी इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए। ये भी अपना 2 बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है आपका, है ना, एक बॉन्ड तो यहाँ पे है इसका 6 और 1 7 हो गया। आ रही बात समझ, 6 और 1 कितना हो गया 7। इसको भी एक बॉन्ड कैसे भी करके ये भी क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। आ रही बात समझ में, ये भी क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है 6, और इसके पास ऑलरेडी कितना होता है 6, और ये हो गया 7। ठीक है, कितना हो गया 7। अभी क्या करेगा, एक बॉन्ड, इसको कैसे भी एक बॉन्ड बनाना। ये तो H हम यहाँ पे हटा रहे हैं क्योंकि H तो हमने C2 पर लगा दिया था, है ना, H जो था उसको हमने कहाँ लगा दिया था, C2 पर हमने लगा दिया था। तो यहाँ पे केवल क्या बचा आपका, O बचा है ना। इसको भी चाहिए, इसको भी अपना पूरा करना है, स्टेबल होना है, यानी इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और ये जो ऑक्सीजन है इसको भी क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो एक तरीका खोजा गया। ठीक है, एक ऐसा तरीका खोजा गया कि भाई अगर हम जो है एक ही बॉन्ड से दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एक ही बॉन्ड से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो दोनों का आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, ये जो O है, ठीक है, ये जो O है आपका, है ना, ये वाला जो O है ना, ये वाला जो O है, इसको इस प्रकार से अरेंज करा जाए, है ना, इसको इस प्रकार से अरेंज करा जाए कि ऑक्सीजन का क्या हो, आपका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और ये जो कार्बन है इसका भी क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। या आप इसको ऐसे समझो, एक ऐसा तरीका खोजा गया कि भाई, एक ऐसा तरीका खोजा जाए या खोजा गया कि भाई दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी सी का भी, ये जो सी है सी का भी हो जाए, यानी C2 की हम लोग बात करें, और ये जो O है आपका इसका भी पूरा हो जाए। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से। ठीक है, तो क्या किया, अब इस डायग्राम पे आप फोकस करो। ठीक है, अब आपने क्या करना, इस डायग्राम पे फोकस करना। आ रही बात समझ में। तो ये जो O था, है ना, O जो था, O को क्या किया गया, लिंक कर दिया गया। किससे लिंक कर दिया गया, इस कार्बन से लिंक कर दिया गया, है ना। ये जो कार्बन था आपका, इससे क्या करा गया, O को लिंक कर किया गया, तो आपका C का क्या हो गया, 8 पूरा हो गया, यानी C ने अपना क्या करा, ऑक्टेट पूरा कर लिया। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन था इसके पास क्या था, 6 था, और एक ये हो गया 7, और एक क्या हो गया इसका, ये 8। यानी इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, 8 पूरा हो गया, यानी ऑक्सीजन भी ऑक्टेट फुलफिल कर लिया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और जो कार्बन था, कार्बन का भी क्या हुआ, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। हरी बात समझ। ठीक है, अब देखो, आप जब इस प्रकार से हो गया, जब दोनों का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, तो अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है ना, यहाँ पे जो है एक रिंग बन जा रहा है। अब ये देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको एक रिंग बन जा रहा है। हरी बात समझ में, क्या बन जा रहा है, एक रिंग बन जा रहा है। अब कितना रिंग बन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लोग 5 मेंबर्ड रिंग बन जा रहा है। हरी बात समझ में, किस तरह का रिंग बन जा रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग बन जा रहा है। अब कैसे 5 मेंबर, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, है कि नहीं। 5 मेंबर रिंग तो हमने बोल दिया, लेकिन किस प्रकार से ये 5 मेंबर रिंग बन रहा है, थोड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ आ गई बात सारी। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमने किस पर फोकस करा, हमने C5 पर फोकस करा। ये जो C5 था इस पर हमने फोकस करा। C5 का हमने जो H था, इसका जो H था, OH मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप था, इसका हमने H को क्या करा, कहां पे लिंक कर दिया, यहां पे लिंक कर दिया। आगे बात समझ में। उसके बाद हमने क्या कोशिश करा कि भाई जो कार्बन है इसका हमको ऑक्टेट पूरा करना, और ये जो ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन बचा था, इसका भी हमने ऑक्टेट पूरा करना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ऐसा तरीका खोजा कि भाई दोनों का काम हो जाए, मैंने दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो फाइनली क्या किया गया, दोनों को लिंक कर दिया गया, है ना। ये दोनों को क्या करा गया, लिंक कर दिया गया। कौन दोनों को लिंक कर दिया गया, ये जो C था आपका, ये वाला जो था, इससे क्या करा गया, ऑक्सीजन को लिंक कर दिया गया। तो यह जो हो गया आपका एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, है ना। ये जो है आपका एक क्लोज से अच्छा, अब इसको बोलोगे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, तो 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब कौन सा 5 मेंबर वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब ये क्या हो गया, 1, ये क्या हो गया, 2, ये 3, ये 4, यानी 4 कार्बन हो गए। आ रही बात समझ में, कितने कार्बन हो गए, 4 क्या हो गए, कार्बन हो गए। और ये भी तो है एक ऑक्सीजन, यानी एक आपका क्या बच गया, ऑक्सीजन, है ना। यानी एक आपका 5 मेंबर्ड क्या बन गया, रिंग बन गया। 5 मेंबर्ड क्या बन गया, रिंग बन गया। आ रही बात समझ में। तो ये जो होता हमारा, ये क्या हुआ, हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, है ना। ये हमारा क्या हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, फ्रक्टोज का। ठीक है, यहां तक उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी आप देखो,
अब जो है हम लोग यहाँ पे तो समझ आ गया कि भाई फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो जैसे फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, तो इससे ये आइडिया मिल गया कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज दो फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है ना, जो ग्लूकोज होता है वो कितने फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा फॉर्म होता है? एक अल्फा फॉर्म होता है, दूसरा कौन सा फॉर्म होता है? बीटा फॉर्म, है ना। ग्लूकोज जो होता है दो फॉर्म पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म, दूसरा क्या चीज? बीटा फॉर्म। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, है ना, हमने क्या करा, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, ठीक है, तो हमको क्या मिला? एक 5 मेंबर्ड रिंग बना मिला हमको, जो है एक 5 मेंबर्ड हमको क्या मिला? एक रिंग बना मिला हमको। और जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है ना, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है, ये काफी सिमिलर होता है फ्यूरान के। फुरान, ठीक है। फ्यूरान क्या होता है, थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं कि फ्यूरान क्या होता है। तो फ्यूरान को समझने से पहले, है ना, फ्यूरान को समझने से पहले हम लोग जो है थोड़ा अल्फा को समझ लेते हैं और बीटा को हम लोग क्या करते हैं? समझ लेते हैं, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करा गया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्या कौन सा ट्रिक था? सिंपल सा है, C5 का जो OH है, C5 का जो क्या चाहिए? OH है, ठीक है। OH में इसका जो C5 का जो OH है, उसका जो OH में जो H है, यानी हाइड्रोक्सी का जो H है, उसको आप लिंक कर दो, कीटोन वाले से लिंक कर दो, है कि नहीं। कीटोन वाले से लिंक कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको दो फॉर्म भी मिल जाएगा। कौन कौन सा फॉर्म मिल जाएगा? एक अल्फा फॉर्म और दूसरा बीटा फॉर्म, ठीक है। तो हम आपको क्या करते हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म आपको दोनों ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। अभी देखो काफी इजी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा फॉर्म ड्रॉ करके दिखाते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन, या आप इसको बोल सकते हो फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या था हमारा, ये तो सी था हमारे पास, इधर था हमारा OH, ठीक है। ये था हमारा क्या चीज? सी था, इधर हमारा था OH, ठीक है। इधर क्या होता हमारा? इधर था हमारे पास CH2OH। हरी बात समझ में, ठीक है। इधर था हमारे पास क्या चीज? H था, इधर क्या था हमारे पास? OH था। हरी बात समझ में, इधर क्या था? H और इधर क्या था? OH, ठीक है। और इधर का जो OH था वो तो हमने यूज कर लिया, है ना, बॉन्ड बनाने में। तो ये देखो आप इस प्रकार से बन रहा था, ये O मान लो यहाँ पे, और ये देखो ये हमारा क्या बन गया। अच्छा, नीचे में एक छूट रहा है हम लोग का, नीचे में क्या था आपका? CH2OH। नीचे में क्या बच गया आपका? CH2OH, ठीक है। ये हमारा जो है कौन सा फॉर्म है? ये अल्फा फॉर्म है। ये जो हमारा है ये कौन सा फॉर्म है आपका? ये जो है आपका अल्फा फॉर्म है, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानेंगे अल्फा फॉर्म क्या है और बीटा फॉर्म है, कैसे पहचानेंगे, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है, आ रही बात समझ में, और ये हमारा कौन सा पोर्शन है? राइट वाला पोर्शन, ठीक है। फिर से ये जो हमारा कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट वाला पोर्शन है, और ये जो हमारा है कौन सा पोर्शन है? राइट वाला पोर्शन है, ठीक है। फिर से, तो अगर राइट की तरफ OH है, अगर राइट की तरफ क्या है आपका? OH है, तो समझ लो कि वो कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म है। फिर से, अगर राइट की तरफ क्या है? OH है, तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा फॉर्म है। अगर राइट की तरफ OH है तो वो अल्फा फॉर्म है। अगर लेफ्ट की तरफ OH है ना, अगर किधर की तरफ OH है? लेफ्ट की तरफ OH है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे वो बीटा फॉर्म है, ठीक है। हम एक बार इसको फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। COH, ठीक है। आ रही बात समझ में? इधर क्या था हमारे पास? CH2OH, ठीक है। नीचे में क्या था आपका? इस प्रकार से था ना, ऐसे। और ये हो गया हमारा, ये हमारा एक, ये दो, और एक ये हो गया तीन। और नीचे में क्या था हमारे पास? CH2OH, ठीक है। इधर क्या था हमारे पास? OH। आ रही बात समझ में? इधर था हमारे पास H, इधर था हमारे पास H, इधर था हमारे पास क्या चीज? OH, ठीक है। और इधर का जो H था, और ये जो था आपका एक रिंग बन गया था, है ना। कौन सा रिंग बन गया था? एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गया था, ठीक है। तो इधर देखो आप, इधर इसको मान लो आप लेफ्ट, और इसको आप मान लो क्या चाहिए? राइट। आ रही बात समझ में? तो अगर राइट की तरफ OH है, राइट की तरफ क्या चाहिए? अगर आपका OH है, ठीक है, राइट की तरफ अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखना है कि इसमें नंबरिंग का बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, ग्लूकोज में C1 को हम लोग बोलते थे एनोमेरिक कार्बन। अगर आपको ध्यान होगा तो जो ग्लूकोज वाले केस में C1 को हम लोग क्या बोलते थे? एनोमेरिक कार्बन। लेकिन यहाँ जो है आपका ये 1 है और ये 2 है, तो ये जो C2 है यहाँ पे, ये एनोमेरिक कार्बन है। ये ध्यान रखना। C1 में कौन सा एनोमेरिक कार्बन था? ग्लूकोज वाले केस में C1 एनोमेरिक कार्बन था, लेकिन इस वाले केस में, फ्रक्टोज केस में, C2 जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका? ये अल्फा फॉर्म हो गया।
सारी बात समझ में? ये कौन सा फॉर्म हो गया? अल्फा फॉर्म। अब बीटा फॉर्म ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, ठीक है। अब इसका हम बीटा फॉर्म भी आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये हो गया सी, जो OH जो था ना, जो इधर था ना, लेफ्ट राइट की तरफ था, उसको आपने लेफ्ट की तरफ कर देना, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन था, इसको आपने क्या कर देना है? राइट की तरफ कर देना है, यानी CH2OH इधर हो गया। आ रही बात समझ में? फिर सिंपल सा प्रोसीजर, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने ड्रॉ कर देना है। इधर हो गया OH, इधर हो गया H, फिर इधर हो गया H, इधर हो गया OH। आ रही बात समझ में? इधर हो गया H। अब ये क्या करना पता है ना आपको? ऐसे ये O से O जो है लिंक हो जाएगा, दोनों तरफ O लिंक हो जाएगा। इस प्रकार O जो है आपका दोनों तरफ लिंक हो जाएगा। इससे क्या फायदा कि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और जो कार्बन है उसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अभी देखो, अब यहाँ पे क्या था आपका? ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर क्या था? 2 था, है ना। ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया 5, और नीचे में तो एक छूट गया ना, दैट इज CH2OH, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हमारा है, कौन सा फॉर्म है? बीटा फॉर्म है। आ रही बात समझ में ना? तो कैसे हम लोग पता करेंगे अभी कौन सा अल्फा फॉर्म है, कौन सा बीटा फॉर्म है? तो आसान सा तरीका है कि अगर जो OH है, अगर OH है, अगर वो कहाँ पे है? राइट की तरफ है, ठीक है। OH कहाँ पे? राइट की तरफ है, तो बोलेंगे अल्फा फॉर्म। अगर OH जो है वो लेफ्ट की तरफ है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, अगर लेफ्ट की तरफ है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बीटा फॉर्म। आ रही बात समझ में? अच्छा, और ये दोनों जो फॉर्म्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं एनोमर्स। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो दोनों फॉर्म्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स। और जो C2 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एनोमरिक कार्बन। ये भी थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। जो C2 था, C2 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। C2 को क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। और ये दोनों जो हो गए ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज में क्या था? ग्लूकोज में अगर आपको ध्यान होगा तो ग्लूकोज में C1 एनोमरिक कार्बन था, ठीक है। ये तो हो गई बात। अच्छा, अब इसका हम लोग एग्जैक्ट नाम कैसे लिखेंगे? ये तो हमने लिख दिया कि भाई ये हमने समझ लिया कि भाई ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। आ रही बात समझ में? और इसमें एनोमरिक कार्बन कौन सा, वो भी हमने समझ लिया। आ रही बात समझ में? अब हमने जो है ये जो रिंग बना है ना, ये जो रिंग बना है, रिंग का रिंग के को हम लोग कैसे, मतलब रिंग के थ्रू हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। रिंग के थ्रू हम लोग जो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है इसका जो एग्जैक्ट नाम है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये तुमको समझ में आ गया कि भाई ये क्या है? अल्फा है ना। अच्छा, फ्रक्टोज का जो एग्जैक्ट नाम है वो क्या है? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्रेनोज, फ्रक्टोफ्रेनोज। अभी थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, फ्रक्टो क्या चीज? फ्रेनोज। अभी देखो, फ्रक्टोज होता है ना, तो कुछ नहीं करा हमने, क्योंकि फ्यूरान के यहाँ पे हमने ओवेसी हटा के, ध्यान समझिएगा, यहाँ से ओवेसी होता है, फ्रक्टोज में होता है ओवेसी, लेकिन हमने ओवेसी हटा के, ओवेसी हमने फुरान के बाद लगा दिया। जो फ्यूरान फ्यूरान होता है ना, फ्यूरान के बाद हमने क्या कर दिया? ओवेसी लगा दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी आप एक चीज इसमें और ध्यान ध्यान दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखो कि ये जो हमारा है, यहाँ पे जो डी है ना, ये जो डी है आपका, ये डी किसको इंडिकेट करता है? ये जो है डी कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है। और जो माइनस है वो माइनस किसको इंडिकेट करता है? लिवो रोटेटरी कंपाउंड, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम कैसे लिखा जाए? यहाँ पे एच मिस हो गया है, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बीटा फॉर्म तो है, बीटा हो गया। अच्छा, फिर बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का पूरा नाम नहीं लिखना, केवल फ्रक्टो लिखना है। अरे बात समझ में? फ्रक्टोज जो है, इसका हमको पूरा नाम ना लिख के हमको क्या लिखना है? फ्रक्टो लिखना है। यानी यहां से जो ओवेसी है, ये वाला जो ओवेसी है, अरे बात समझ में? फ्रक्टोज का जो ओवेसी है हमको फ्यूरान में लगा देना है, यानी फ्रक्टो फ्यूरान तो लिख देना हमको, फिर OSE लगा देना है। क्या लगा देना हमको? OSE लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक नया टर्म मिल रहा है, दैट इज फ्यूरान। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक नया टर्म मिल रहा है कि भाई फ्यूरान क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो ग्लूकोज में हमने आपको बताया था कि भाई पाइरान होता है, पाइरान होता है, तो ठीक उसी तरह पाइरान होता है, इसमें क्या होता है? आपका फ्यूरान होता है, ठीक है। अंतर क्या है कि जो पाइरान था आपका वो 6 मेंबर था, पाइरान क्या था आपका? 6 मेंबर था, जबकि जो फ्यूरान होता है ये 5 मेंबर होता है, ठीक है। फ्यूरान क्या होता है? 5 मेंबर होता है, ठीक है। अभी देखो 5 मेंबर कैसे, थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे देखो, ये एक हो गया है ना, एक हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4, और इसको हमने काउंट करा 5। आ रही बात समझ में? तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, जिसमें 4 क्या है? कार्बन से 5 मेंबर जो रिंग बना ना इस तरह से, ये जो 5 मेंबर रिंग बना, आ रही बात समझ में? तो इसमें जो 4 कार्बन से, 1 2 3 4, 4 जो कार्बन से, और इसमें एक क्या आपका ऑक्सीजन एटम है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुरान, FURAN, फ्यूरान बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई, आ गई बात समझ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है फ्यूरान का, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपने ध्यान देना है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना है, यानी जो 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर जो बना है, उसमें ये देखो आप
C1, ये जो 1 नंबर कार्बन है ये बाहर है, यानी CH2OH बाहर है। और ये कौन सा था आपका, ये 6 नंबर वाला था, ये भी क्या है आपका बाहर है। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना आपको कि जो 1 नंबर कार्बन है ये रिंग से बाहर है, और ये जो 6 नंबर वाला कार्बन है ये भी क्या है, रिंग से बाहर है। ये अब बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इधर भी देखो आप, दोनों फॉर्म पे देखो, यही ना एक रिंग बन रहा है कि नहीं। ये जो है आपका 5 मेंबर्ड रिंग ही बन रहा है। आ रही बात समझ में। इसमें भी देखो आपका, है ना, इसमें आप देखो 5 मेंबर्ड रिंग वाले में आप देखो यहाँ पे कि क्या इसमें आपका CH2OH जो है वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो जो CH2OH है यानी जो 1 नंबर पे था वो इसके अंदर आ रहा है, यानी वो जो है रिंग के अंदर आ रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। लेकिन इसमें जो है आपका रिंग के अंदर नहीं आ रहा। देखिए अंतर देखिएगा ध्यान से, अंतर के अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में एक यहाँ पे और मेजर डिफरेंस देखना है कि भाई एक तो समझ जाएगा कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस आपको देखना है कि भाई इसमें जो पहला वाला जो कार्बन है जो CH2OH है रिंग के बाहर है, जबकि इसमें जो है आपका देखो ध्यान से ये जो है इसमें रिंग के अंदर है, ठीक है। और कॉमन क्या है कि कॉमन ये है कि भाई जो 6 नंबर वाला जो कार्बन है यहाँ भी बाहर है और यहाँ भी क्या है, यानी दोनों फॉर्म पे, अल्फा फॉर्म पे भी रिंग से बाहर है और बीटा फॉर्म पे भी क्या है, वो रिंग से बाहर है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फ्यूरान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूरान के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्यूरान के बेसिस पर, है ना, फ्यूरान के बेसिस पर हम लोग जो है, जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है उसको हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने आपको बताया कि भाई फ्यूरान तो समझ आ गया, फ्यूरान होता क्या है। पहला बात इसमें कि भाई एक 5 मेंबर्ड, ठीक है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 मेंबर्ड क्या होता है, साइक्लिक रिंग होता है। एक बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो आपके 4 कार्बन होते हैं और आपके एक ऑक्सीजन एटम होता है। 4 कार्बन और एक क्या चीज होता है, ऑक्सीजन होता है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। इसका जो है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से, है ना। अब हमने क्या करना है, 4 कार्बन को दिखाना है ना, 4 हमको क्या करना है, कार्बन को दिखाना है। अभी देखो आप, ये 1 हो गया आपका, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4, यानी 4 कार्बन एटम्स मिल गए। यानी आपको पता है कि जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया और हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अरे बात तो समझ में, ये हमको क्या मिल गया, ये ऑक्सीजन एटम मिल गया और ये हमको 4 यानी कार्बन 1 2 ये 3 और ये क्या हो गया 4, हमको क्या मिल गया, कार्बन एटम मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज, फ्यूरान। लेकिन फ्यूरान में अंतर क्या होता है कि यहाँ जो होता है डबल बॉन्ड होता है, यानी यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे ग्लूकोज का, तो वहां भी क्या बन रहा था, वहां भी आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा था कि नहीं, जिसमें 4 कार्बन थे और कितना ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन था, है कि नहीं। 4 कार्बन थे और एक ये चीज था, ऑक्सीजन था, यानी काफी क्लोज है, किसके क्लोज है, फ्यूरान के क्लोज है कि नहीं, फ्यूरान के क्लोज है। अंतर क्या है कि भाई इसमें केवल फ्यूरान में डबल बॉन्ड है जबकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, अंतर यही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूरान के बेसिस पर हम लोग जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमको किस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, फ्यूरान के फॉर्म पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 फॉर्म हमारे पास है, कौन कौन सा फॉर्म है, फ्रक्टोज के 2 फॉर्म से, एक अल्फा फॉर्म है, दूसरा कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या हमने आपको समझा दिया है, कैसे पहचानेंगे, लेफ्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ्ट करो, आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि दोनों जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों जो होते हैं आपके इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको अल्फा फॉर्म को करके दिखाते हैं, ठीक है। अल्फा फॉर्म, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा फ्यूरान ड्रॉ करना है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 4 कार्बन दिखाना है। ये देखो हमने फ्यूरान ड्रॉ करा, ये जो हो गया आपका ये क्या हो गया आपका, फ्यूरान हो गया। आरी बात समझ में, ये हमने क्या करा, फ्यूरान ड्रॉ करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड नहीं दिखाना है, ठीक है, हमने डबल बॉन्ड नहीं दिखाना है। लेकिन जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है फ्यूरान का, उसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग क्या करते हैं, एक और फ्यूरान ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्यों ड्रॉ करें, क्योंकि ये जो हमारा है हमको रिप्रेजेंट करके दिखाना आपको, है ना। हमने जो है करके दिखाना है, किसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि भाई जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको फ्यूरान फॉर्म पे जो है कन्वर्ट करके हमको दिखाना है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई। यहाँ भी देखो कितने कार्बन है, ये हो गया, ये हमारे पास यहाँ भी एक ये कार्बन हो गया आपका, है ना, एक ये हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया आपका, है कि नहीं। यहाँ भी देखो आप, ये एक, ये हो गया 2,
ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4 कार्बन हो गए और ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन एटम। चलिए अब हमको क्या करना है, हम दोनों को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से करते हैं, आसान तरीका बता रहा आपको। सबसे पहले आपने इस प्रकार से कर देना है, ठीक है, आपने जो है इस प्रकार से कर देना है। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा, जहां जहां कॉर्नर थे ना, जहां जहां कॉर्नर थे वहां पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। सिंपल सा ट्रिक है, जहां जहां कॉर्नर था वहां पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात। अब हमने क्या करना है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, CH2OH। CH2OH यहाँ पे आपको लिखना है OH। आ रही बात समझ में, यहाँ पे हो गया आपका OH, यहाँ पे क्या हो गया आपका H। आ रही बात समझ में, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपने OH। आ रही बात समझ, यहाँ पे हमने क्या लिख देना, अब ये बचा आपका CH2OH और यहाँ पे क्या हो गया H। अब नंबरिंग कर लो, अच्छा रहेगा, आपको समझ आएगा। ये कौन सा था, नंबर 1 था। अगर आपको ध्यान होगा तो ये कौन सा कार्बन था, नंबर 1 कार्बन था, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 2 कार्बन, है ना। ये हो गया नंबर 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये देखो नंबर 6। अगर आपको ध्यान होगा तो दोनों बाहर है, रिंग से दोनों बाहर है, यानी नंबर 1 वाला और नंबर 6 वाला दोनों क्या है, रिंग से बाहर है, ठीक है। समझ आ रही बात। अच्छा और आप नोटिस करोगे ध्यान से कि अल्फा फॉर्म है। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है, पहले अल्फा फॉर्म है ना, ये हो गया हमारा अल्फा फॉर्म। अल्फा पूरा नाम कैसे लिखेंगे इसको, अल्फा डी, है ना, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्रेनोज, फ्रक्टोफ्रेनोज, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि भाई फ्रक्टोज में से ओवेसी हटा के वो जो ओवेसी है कहाँ किसके साथ लगा देना है, फ्यूरान के साथ लगा देना है ना, किसके साथ लगा देना है, फ्यूरान के साथ लगा देना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करा था अल्फा फॉर्म का, उसमें OH H और OH, यानी अब देखो यहां भी देखो आप, ये जो OH है ये अंदर है, आ रही बात समझ में, ये जो H है ये भी क्या है आपका अंदर है, आ रही बात समझ में, OH H जो है आपको क्या चाहिए, वो अंदर है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बीटा फॉर्म आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। बीटा फॉर्म इसका हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं। अल्फा फॉर्म तो हमको समझ आ गया, अब देखो बीटा फॉर्म, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, पहले बीटा डी, ठीक है, माइनस फ्रक्टोफ्रेनोज, है ना, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्रेनोज, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक फ्यूरान ड्रॉ कर लिया, फुरान ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। अभी देखो अंतर क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं करके। ये देखो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, ये हो गया हमारा CH2OH, ये हो गया हमारा CH2OH, ठीक है। ये हो गया हमारा OH, ठीक है, ये हमारा OH हो गया, ये हो गया हमारा H, फिर इधर हो गया H, ये हो गया OH और ये जो है आपका क्या हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे हो गया हमारा H, ठीक है। अब इसको थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से कार्बन कौन कौन सा है। तो ये जो है आपका, ठीक है, आप गेस करो कौन सा 1 होगा, तो उसमें आप देखोगे ये नंबर 1 पे था, ये क्या था, नंबर 1 पे था, तो ये भी नंबर 1 पे होगा, है कि नहीं, यानी ये हो गया 1। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर क्या चीज 6। अब यहां भी देखो आप ध्यान से, यहां भी नंबर 1 वाला कार्बन और नंबर 6 वाला कार्बन दोनों बाहर। यहां भी देखो नंबर 1 वाला कार्बन और नंबर 6 वाला कार्बन जो है दोनों क्या है, रिंग से बाहर है, ठीक है, दोनों जो है आपके रिंग से क्या चीज है, बाहर है। अभी आप देखो फिर डिफरेंस क्या है ना, अल्फा फॉर्म में बीटा फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था तो उसमें हमने क्लियर कर लिया था कि अल्फा को बीटा में, सॉरी लेफ्ट टू राइट कर दो, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, है कि नहीं, हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर देना है, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से। अच्छा उसमें एनोमेरिक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, C2, है कि नहीं, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है C2। जबकि ग्लूकोज में क्या होता है एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज में आपका C1 एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है वो एनोमेरिक कार्बन रोल प्ले करता है। तो देखो यहाँ पे ये C2 क्या है आपका, ये जो C2 है ये कौन सा कार्बन है, ये जो है आपका एनोमेरिक कार्बन है कि नहीं है ना। जो C2 है आपका ये कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अभी आप देखो कुछ नहीं करना है, अभी तक हमने क्या करा था, लेफ्ट टू राइट करा था ना। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है आपका CH2OH जो है ये जो CH2OH है ये कहाँ पे है, टॉप पर है, ये कहाँ पर है, टॉप पर है। लेकिन कुछ नहीं करना आपको, अब यहाँ पे देखो ये कहाँ पे है, ये बॉटम में। सिंपल सी बात है, जो टॉप है उसको आपने बॉटम में कर देना है, आ रही बात समझ में, और जो बॉटम में है उसको आपने क्या कर देना है, टॉप में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल सा है, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्यूरान के बेसिस पर हम लोग जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ नहीं करना, टॉप को बॉटम में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन किसका,
C2 का यानी एनोमेरिक कार्बन का, प्लस को सॉरी टॉप को बॉटम में कर दो, बॉटम को टॉप में कर दो, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दो और राइट को आप क्या कर दो, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, बस हमने एक चेंज करा। अब आप देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में इसके अलावा, एनोमेरिक कार्बन के अलावा और कुछ चेंजेज है? एनोमेरिक कार्बन के अलावा क्या इसमें और कुछ चेंजेज है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसके अलावा जो है इसमें और कोई भी चेंज नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये जो हो गया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूरान बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, फ्यूरान बेस्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपने ध्यान में रखने की, हमने फ्यूरान को क्यों चूज करा, क्योंकि जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे फ्यूरान का, है ना, जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे फ्यूरान का, तो एक 5 मेंबर रिंग मिल रहा था, है ना। और वो जो 5 मेंबर रिंग मिल रहा था जिसमें 4 कार्बन थे और एक क्या था, ऑक्सीजन था। और फ्यूरान जो है आपका ये भी सिमिलर, एकदम उसी के सिमिलर है, ठीक है। अंतर क्या है, केवल डबल बॉन्ड का अंतर है। तो दैट इज वाई किसको चूज करा गया, फ्यूरान को चूज किया गया, ठीक है। तो इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। और हमने क्या करा, इसका नाम जो है, नाम किस फॉर्म, किसके बेस पर रख दिया, फ्यूरान के बेस पर रख दिया, कुछ नहीं करा हमने। ओवेसी को फ्रक्टोज से ओवेसी हटा के हमने फ्यूरान में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। आपको उम्मीद है अल्फा फॉर्म भी समझ आ गया होगा, आपको बीटा फॉर्म भी समझ आ गया होगा, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है। जबकि जब आप फ्यूरान के बेसिस पर आप ड्रॉ करोगे तो आपको टॉप को बॉटम में कन्वर्ट कर देना और बॉटम को किस में कन्वर्ट कर देना है, टॉप में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, है ना। ये हमारा जो है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, डाइसैचुरेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन डाइसैचुरेट्स को समझने से पहले आपने जो है अच्छे तरीके से, है ना, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अब किसका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए तो आपको ग्लूकोज के दोनों फॉर्म्स, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ग्लूकोज के दोनों फॉर्म्स, ठीक है, कौन कौन सा फॉर्म, अल्फा फॉर्म, ग्लूकोज का 2 फॉर्म था ना, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी जो है आप समझ पाओगे, डाइसैचुरेट्स को आप समझ पाओगे। अच्छा, और उसके बाद आपको जो है ये भी ध्यान में रखना है, फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज का भी दोनों फॉर्म यानी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, आप साइक्लिक फॉर्म नहीं भी याद रखोगे तो आपको पायरेनोज स्ट्रक्चर जो है वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है, ग्लूकोज में कौन सा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम लोग, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो शिप बन रहा था वो पायरन का सिमिलर था, जबकि इसमें आपको जो है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो है वो आपने ध्यान में रखना है। अरे बात समझ में, यहाँ आपको जो है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको अगर अच्छे तरीके से नॉलेज होगा तभी जो है आप आगे की चीजें समझ पाओगे, यानी आप डाइसैचुरेट्स को क्या करोगे, समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हमने आपको बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, यानी जो पायरेनोज स्ट्रक्चर हुआ और जो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो होता है, इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो हम लोग तरीका यूज करते हैं, है ना, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं हवार्थ। आपको याद होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हवार्थ रिप्रेजेंटेशन, है ना, या उसको आप ऐसे बोलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हवार्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।